जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई वीडियो बनाया हूँ, अभी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। खास करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि उस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताया था, लेकिन इसमें शॉर्ट में ही कवर करूँगा। खास करके वहीं एसएम की लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें तो बहुत सारा भाषण दिया था। 85 रुपये 73 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है। मार्केट कल जो है गिरावट के साथ बंद किया था, तो इसमें भी जो है थोड़ी सी तेजी आई थी उसके मार्केट के उल्टा। ठीक है ना। 20 करोड़ इक्विटी शेयर 1700 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 11% का केवल डिलीवरी परसेंटेज है। मतलब बाकी के शेयर जो है वो केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, मतलब बाय सेल हुए हैं। कई सारे अभी भी 18 जून को भी यहाँ पे आ रहा है। वहीं भारतीय प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली किया है। यहाँ पे जंप ट्रेडिंग ने भी खरीदारी बिकवाली किया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो खरीदारी बिकवाली 1.5 करोड़ रुपए के शेयर के खरीदे जा रहे हैं, बेचे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको कह लीजिए बल्क डील अभी भी हो रही है। एनएससी के आईपीओ पे नितिन कामत का भी बयान आ रहा है कि भारत में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो नगद में जो है नगदी पैदा करने वाली मशीन है, और उसमें से जो है एनएससी का आईपीओ एक है। एनएससी कंपनी कह लीजिए एक है। अभी इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव बयान आएंगे उसका असर सीधा सीधा आईएफसीआई पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो सीधा शॉर्ट में समझाता हूँ। क्योंकि देखिए, कंपनी में इसकी सब्सिडी कंपनी का लगभग 4.4% स्टेक है, और उसी कंपनी में कंपनी की जो है 62% हिस्सेदारी है। मतलब 60%, इस 4.5% का 60% हिस्सा इनडायरेक्टली जो है आईएफसीआई का होगा। 0.4% का आईपीओ कंपनी ला रही है। लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को जो है मतलब मिलने वाला है, या कह लीजिए एक तरीके से उसकी हिस्सेदारी उसमें हुई। हालांकि वो कंपनी को मिलेगा, स्टॉक होल्डिंग को मिलेगा, लेकिन एक तरीके से वैल्यूएशन इतना उस कंपनी का इसका भी हुआ आईएफसीआई का। अब बच जाता है 4% स्टेक। 4% का स्टेक अगर 5 लाख के वैल्यूएशन से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आया। बिल्कुल सीधा सीधा आया ना। अब वहीं इसी तरीके से बयान आएंगे और हाइप बनेगी, और एनएससी का आईपीओ जो है अच्छे खासे 20-25-30% प्रीमियम पे लिस्ट होता है, या लिस्ट प्रीमियम पे नहीं होता है, लिस्टिंग के बाद भी अगर मोमेंटम कर जाता है, तो ये जो 4% स्टेक बचा है 5 लाख के वैल्यूएशन से 20,000 करोड़ रुपए का, वो अगर वैल्यूएशन बढ़ के एनएससी का टोटल वैल्यूएशन 6 लाख हो गया, तो इस 4% का भी वैल्यू बढ़ के मतलब बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। 20,000 से बढ़ के 24,000 हो जाएगा। तो जो कंपनी के पास 2% स्टेक है उसका भी वैल्यू 10,000 से बढ़ के 20-15,000 12,000 करोड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के बढ़ेगा ना। तो कुल मिला के इसी का एसेट वैल्यू बढ़ेगा ना, जो कंपनी के पास स्टेक है स्टॉक होल्डिंग का। तो वही चीज़ है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लिया। तो कुल मिला के जितना एनएससी का आईपीओ अच्छे प्राइस पे लिस्ट होगा, अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, उतना जो है आईएफसीआई के लिए बेहतर रहेगा। और जब तक एनएससी का आईपीओ आ नहीं जाता, लिस्टिंग हो नहीं जाती, तब तक कह लीजिए कि इसमें हाइप बना रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल में हाइप थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि डीआरएसपी दाखिल हो चुका है एनएससी का। तो अब धीरे धीरे रिपोर्ट आना बंद करेंगी। 3 महीने के बाद जब फिर से सेबी से अप्रूवल मिलेगी, 3 महीना लगता है लगभग लगभग टाइम, तो फिर जो है हाइप बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद फिर मंजूरी मिलेगी। तो 3 महीने तक तो कम से कम आराम ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी एसएम की लिस्ट में शेयर गया था, आप लोगों को बताया था। स्टेज 1 में गया था 16 जून 2026 को। अभी तक एक्टिव है, कब बाहर आएगा तो इसका जवाब हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा। कई बार शॉर्ट टर्म की लिस्ट में गया था, जैसे एक बार और शॉर्ट टर्म की स्टेज 1 में गया था 20 जनवरी 2026 को गया था, 29 जनवरी को बाहर आ गया था, 9 दिन रहा था। लॉन्ग टर्म के भी स्टेज 1 में गया था 2 जनवरी 2025 को, और 5 सितंबर को आया। तो ये तो मतलब 3 महीना कंप्लीट करके आया था। शॉर्ट टर्म में एक बार और स्टेज 1 में गया था, 19 मई को गया था, 27 मई को बाहर आ गया था। लगभग लगभग 8 दिन रहा था। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में भी एक बार स्टेज 1 में 20 सितंबर को गया था और 27 दिसंबर को बाहर आया। तो ये तो लॉन्ग टर्म में है, तो ज़्यादा कंप्लीट करेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में एक बार 9 दिन के बाद आया, एक बार 8 दिन के बाद आया, तो कई बार छुट्टी मुट्टी पड़ जाती है, तो इधर उधर हो जाता है। मेरा जो अनुमान है कि 24, जी हाँ 24 जून, आप लोग ये डेट नोट करके रख लीजिएगा। 24 जून को इसका रिव्यू होगा, और उस रिव्यू में इसको जो है अगर सही कंडीशन में रहेगा तो बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि हर रिव्यू में बाहर आ जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग शेयर जो है बाहर आ जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं तो। हालांकि ये अभी तो उछल कूद कर ही रहा है, क्योंकि अभी दिखाई रहा था कि कई सारे 18 जून को भी यहाँ पे बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 24 जून वाला डेट आप लोग नोट कर लीजिए।
चार्ट पे भी थोड़ी-सी अभी दिक्कतें हैं। चार्ट पे क्या दिक्कत है, तो जब तक 90 रुपए वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर रिटेस्ट करके जो है फिर से मोमेंटम नहीं कर जाता, तब तक दिक्कत रहेगा। मतलब ऊपर ब्रेक करना होगा, 90 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा लगभग 1 वीक तक, उसके बाद जो है यहाँ से फास्ट मोमेंटम की संभावना बनेगी। नहीं तो क्या करेगा, अगर ब्रेक नहीं कर पाएगा तो हर बार जो है 90 को रिटेस्ट करके वहाँ से गिरावट की संभावना बनी रहेगी और नीचे 77 रुपए, सॉरी 73 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। मैं बोलूँगा कि अभी जितना हाइप था वो तो लगभग बन चुका है, हालाँकि अगर आगे भी हाइप बनता रहता है इसी तरीके से बयान से, तो हो भी सकता है, कोई नहीं जानता है इस चीज़ को। लेकिन वही बात है कि 3 महीने के लिए लगभग-लगभग हो सकता है कि थोड़ा-सा ठंडा पड़ जाए, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, तो मोमेंटम यहाँ से 106 रुपए तक का भी आ सकता है, ऐसी संभावना है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।